नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। हरियाणा चुनाव के रिजल्ट्स के बाद से ही एक बार फिर से ईवीएम और इलेक्शन कमीशन सवालों के घेरे में घिर गया था। तमाम तरीके से सवाल उठ रहे थे इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता को लेकर के, उसकी निष्पक्षता को लेकर के, और वही सवाल उठ रहे थे ईवीएम मशीन की बैटरी को लेकर के। अब जब इतने सवाल उठ रहे थे तो कांग्रेस भी इलेक्शन कमीशन शिकायत करने के लिए पहुंच गया था। जैसे ही हरियाणा चुनाव के परिणाम कांग्रेस के उम्मीद के विपरीत आए, उसके बाद से कांग्रेस ने कई सीटों को लेकर के धांधलीबाजी की बात की और शिकायत इलेक्शन कमीशन के साथ में दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा शिकायतें इलेक्शन कमीशन को कांग्रेस की तरफ से दी गई हैं, जिसका जवाब अभी देना बाकी है। इसके साथ साथ ही कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा था कि इन परिणामों को हम नहीं मानते, बड़ी धांधलीबाजी इस चुनाव में की गई है। हालांकि माना यह भी जाता है कि जिस तरीके से नायाब सैनी ने वो काउंटिंग से एक दिन पहले बात कही थी कि सारे इंतजाम हो गए, जब ईवीएम मशीन खुलेगी तो जीत भाजपा की होगी, इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। सवाल पर सवाल जब इलेक्शन कमीशन को लेकर के खड़े हो रहे हैं तो आज इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जहां पर आज महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की चुनावी तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने किया, उसी के साथ इलेक्शन कमीशन ने खुद पर उठ रहे सवालों को लेकर भी जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया है कि किसी भी तरीके की धांधलीबाजी इलेक्शन कमीशन द्वारा या फिर ईवीएम मशीनों द्वारा नहीं की जा रही है। यहां तक कि आरोप राशिद अल्वी, जो कि कांग्रेस के नेता, उन्होंने ये तक लगाया था कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने पेजर के जरिए से बम धमाका किया, तो वैसे ही इलेक्शन कि ईवीएम मशीनों में भी छेड़छाड़ हो सकती है। आज उसी का जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है कि इलेक्शंस में जनता जवाब देती है, जनता वोट से देती है जवाब। ये बात की गई है इलेक्शन कमीशन के चीफ आयुक्त राजीव कुमार ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जनता मतदान में भाग लेकर के सवालों का जवाब देती है। जहां तक ईवीएम का सवाल है वह 100% फुल प्रूफ है। पहले भी कई बार साबित हो चुका है कि ईवीएम सही है, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहले सुनवाते हैं नायाब सैनी ने हरियाणा इलेक्शन के रिजल्ट से ठीक एक दिन पहले क्या कुछ दावा किया था। अब देखिए, जब इस तरीके की बात इलेक्शन कमीशन ने की गई है तो आज इलेक्शन कमीशन से पीसी के अंदर कई सवाल भी पूछे गए थे। इसी बातों को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया तथ्यों के साथ में। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो ईवीएम मशीन होती है उसमें पूरी तरीके से उसकी जांच पड़ताल होती है, यानी कि फर्स्ट लेवल जांच की जाती है, फर्स्ट लेवल चेकिंग, जिसको एफएलसी कहते हैं। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने, आपने देखा होगा जब लोकसभा के चुनाव हुए तो किस तरीके से शायराना अंदाज में प्रेस के दौरान रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब दिया था कि वफा खुद से नहीं होती और बेवफा मशीनों को, यानी कि ईवीएम को कह देते हैं। तो आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि लोग पूछते हैं कि किसी देश में पेजर से ब्लास्ट कर देते हैं तो ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकती। पेजर कनेक्टेड होता है भाई, ईवीएम नहीं। 6 महीने पहले ईवीएम की चेकिंग शुरू होती है, पोलिंग पर ले जाना, वोटिंग के बाद वापस लाना, और हर एक स्टेज पर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट या कैंडिडेट मौजूद होते हैं। जिस दिन कमीशनिंग होती है उस दिन बैटरी डाली जाती है। वोटिंग से 5-6 दिन पहले कमीशनिंग होती है, इस दिन सिंबल डाले जाते हैं और बैटरी डाली जाती है। बैटरी पर भी एजेंट के दस्तखत डाले जाते हैं। स्ट्रांग रूम में जाती है, यहाँ भी 3 लेवल की चेकिंग होती है। जिस दिन पोलिंग के लिए निकलेगी तब भी यही प्रोसेस होगी, वीडियोग्राफी होगी, नंबर भी शेयर होंगे। ये मशीन यहाँ बूथ पर जाएगी, फिर चेकिंग होगी, वोट डालकर देखे जाएंगे, पूरे दिन वोटिंग हुई, फिर मशीन लॉक होती है, फिर दस्तखत और हिसाब किताब होता है। 20 शिकायतें आई हैं, हमारे सवाल का फैक्चुअल जवाब देंगे, लेकिन जल्दी देंगे, अगला भी कुछ आएगा, रुकेगा नहीं। साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि इसी तरीके से इलेक्शंस कराए जाएंगे। ये आरोप लगाना हार की फ्रस्ट्रेशन बताता है। जब आपके पास कुछ होता नहीं है तो आप ईवीएम पर जो है
सवाल उठा देते हैं। इलेक्शन कमीशन के चीफ साफ तौर पर कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा, आगे भी इसी तरीके से सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक ये सब बातें आई हैं, आगे कुछ और आएगा। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप आने वाले विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र या झारखंड में यदि इस तरीके का कोई परिणाम आता है तो आप इस तरीके के आरोप लगाएंगे तो इलेक्शन कमीशन उसे गंभीरता से लेगा, तो आप गलत सोचें। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जब रिजल्ट्स खुद के हिसाब से नहीं आते हैं तो ईवीएम पर ही इस तरीके के सवाल उठा दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे लोग ईवीएम को लेकर के संशय है, ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, तो हम कोई और प्रक्रिया क्यों नहीं अपना लेते, क्यों हम ईवीएम का जो है छोड़ नहीं देते। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देश के अंदर लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र में किसी भी एक वोटर का विश्वास हिला हुआ है या उसको ईवीएम को लेकर के उसके मन में कोई सवाल है, कोई शंका है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दायित्व बनता है कि उस शंका को दूर किया जाए, साथ ही सबको विश्वास में लेकर के देश के अंदर चुनाव कराया जाए। अब जब इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया है तो ऐसे में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के विपक्ष का क्या रवैया रहने वाला है? क्या विपक्ष अभी भी ईवीएम को लेकर के सवाल उठाएगा? इससे पहले आपने देखा होगा कि लोकसभा के अंदर, लोकसभा सेशन के दौरान खुद विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने, सपा प्रमुख ने साफ तौर पर कहा था कि मैं यूपी की 80 की 80 सीट भी जीत जाऊंगा, उसके बाद भी ईवीएम को लेकर के सवाल उठाता रहूंगा। ईवीएम के अंदर धांधली होती है और इस बात को मैं मानता रहूंगा, भले ही मुझे उत्तर प्रदेश की 80 सीटें क्यों ना मिल जाए। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने भी पूरी तरीके से कहा था कि कई शिकायतें हमें आई हैं ईवीएम को लेकर के, हम इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को करेंगे, जो कर भी दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि जब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होंगे, उसके बाद दिल्ली के अंदर भी विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने, ऐसे में जो समूचा विपक्ष है वो ईवीएम को लेकर के क्या बड़े कदम उठाता है? क्या ईवीएम को लेकर के कोई बड़ा कह सकते हैं आप मांग देश के अंदर उठेगी? क्या बैलेट पेपर की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ेगी? तमाम ऐसे सवाल हैं जो वक्त रहते मिलेंगे, लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने सारे सवालों का जवाब देके खुद से पल्ला झाड़ लिया। आपकी क्या राय है? हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। नमस्कार।